हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडेक्स के बारे में और कुछ सेक्टर या फिर गोल्ड या फिर कमोडिटी कमोडिटी सेक्शन में गोल्ड के बारे में। तो आगे को हम लोगों का क्या प्लान होगा, तो मैं बिना लेट किए क्विक एनालिसिस के लिए ट्राई करता हूँ, जो कि ये आपका नेक्स्ट वीक के लिए काम आएगा। अगर कोई भी कमोडिटी में ट्रेड करता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंस निफ्टी से। तो अभी के लिए अगर हम फाइनेंस निफ्टी को देखेंगे तो लास्ट ये जून मंथ में ना, ये प्राइस एक्शन का हिसाब से देखें तो एक रेक्टेंगल पैटर्न में फंसा हुआ था। अभी के लिए अगर आप देखेंगे कि ये ना ब्रेकआउट करने का शेप अप ले रहा है। मैं बहुत बार आपको बोला हूं कि कभी भी कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी कुछ भी चीज हो, जब भी अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास इसमें टाइम स्पेंड करेगा और उसका बाद ब्रेकआउट करेगा, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी अच्छा हो जाता है। क्योंकि अभी के लिए इसको ब्रेकआउट सस्टेन करने के लिए ना, इसमें कंसोलिडेशन करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि जब से ये मूवमेंट दिया, मतलब यानी 7 मार्च से कंटिन्यूअसली ये ऑफसाइड जाना चालू किया, कहीं से भी स्टॉपेज नहीं लिया। अगर भागता हुआ घोड़ा कहीं पे खड़ा हो जाए तो उसको खाना पीना खाएगा फिर भागेगा ना। तो उसी लॉजिक के हिसाब से अगर अप्रोच करेंगे तो हम लोग कि अभी यहाँ से जो रन अप दिया ना, इसमें प्राइस एग्जॉस्ट हो गया था। तो ये जो अगर कंसोलिडेटेड करके अगर ब्रेकआउट करता है तो ये हम लोगों के लिए हेल्दी होगा और इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कि ये स्टॉक आगे चल के स्टॉक सॉरी इंडेक्स आगे चल के ब्रेकआउट सक्सेसफुल करेगा। और ये रिटेस्ट हो सके तो कभी भी अगर ऐसे ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट होने का चांसेस कम हो जाता है। और जो भी वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल आता है उसी को हम लोग आज एक ब्रेकआउट कैंडल के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। बट पुल बैक थोड़ा आने का प्रोबेबिलिटी क्यों इसलिए कम हो जाता है कि ये पहले से ही कंसोलिडेटेड करके ये अपना ब्रेकआउट जोन पे ब्रेकआउट करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी। अगर आप लोग भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, अगर मैं बैंक निफ्टी को लंबा टाइम फ्रेम मतलब चार्ट को स्विच करूंगा तो ये आपको राइजिंग ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। तो अभी के लिए क्या हुआ ना, जब आप देखे होंगे कि भाई मार्केट तो नेगेटिविटी में था, जब भी थोड़ा पॉजिटिविटी आया तो मार्केट रन अप दिया। जैसे सेम एक्चुअल सेम काइंड ऑफ चार्ट जैसे फिन निफ्टी में फॉर्मेशन हुआ है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये जैसे ही बॉटम आउट किया ना, ये अगर इसको हम लोग बेस मानते हैं, तो ये जो जोन पे जब भी बॉटम आउट किया इसमें वो डायरेक्शनल वाइज गया। और ये जो राइजिंग पहले क्या होता था कि ये उसका सपोर्ट बना हुआ था। अगर इसको आप देखेंगे लास्ट आपका 23 मार्च से, ये जब भी मार्केट फॉल होता था यही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता था, फिर अपसाइड जाता था, फिर सपोर्ट लेता था, फिर अपसाइड जाता था। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो यही आज रेजिस्टेंस का हिसाब से काम करा है। अगर आप चार्ट में देखेंगे जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास में आया कि बैंक निफ्टी इसमें रेजिस्टेंस ले रहा है। और आप अगर ऐसे चार्ट पैटर्न का हिसाब से भी देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल शेप का काइंड ऑफ पैटर्न भी बन सकते हैं। ये उसका बेस हो गया और ये उसका राइजिंग ट्रेंड लाइन भी हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोगों का अप्रोचिंग स्टाइल यही होगा ना दोस्तों, कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आज सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा था। तो जब भी इसमें और 2-3 कैंडल को फॉर्मेशन होने दीजिए। खास करके ना आगे चल के एक इवेंट भी है, जैसे कि हम लोगों को आप लोगों को पता होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगने वाला है, इसके लिए मार्केट हो सके तो रिएक्ट करेगा। तो अभी जितना कोशिश कर सकते हैं आप लोग, 2 अप्रैल तक आप थोड़ा वेट कीजिए, फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि उसका बाद आर या पार मतलब एक डिसीजन मिल जाएगा कि हाँ टैरिफ लगेगा इंडिया में, नहीं लगेगा, फिर मार्केट भी डायरेक्शन वाइज भागना भी चालू करेगा। नेक्स्ट अब देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं। अगर निफ्टी इंडेक्स को आप अच्छे से अगर देखेंगे, आप अगर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ था ना, जब भी मार्केट फॉल होने से पहले ये आप देख सकते हैं क्लियर कट एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था और ये उसका नेकलाइन था। अभी के लिए मार्केट में क्या हुआ कि जब भी मैं मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा होगा। जब भी निफ्टी में ये आपको पता होगा कि यही जोन से हम लोग ये ट्रेंड को पकड़े थे। अगर जो हम लोग चैनल में जुड़े होंगे तो मैं ऐसे ही वीकली एनालिसिस में बोला था कि ये 300 पॉइंट जब भी ब्रेकआउट होगा अच्छा खासा रन अप आएगा, आइदर डाउन साइड और ऑफ साइड। तो ये हुआ कि ऑफ साइड जाना है, ब्रेकआउट हुआ और ये कंटिन्यूसली भागना चला। तो अभी के लिए ना ये जो नेकलाइन है ना, जैसे आप बैंक निफ्टी में राइजिंग सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन देखे थे, तो सेम काइंड ऑफ थिंग कि ये जो नेकलाइन है अभी के लिए ये रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट कर रहा है। क्योंकि ये जो जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हिसाब से काम कर रहा था। क्योंकि मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं कि जब भी निफ्टी यहीं पे ये जोन पे आता था तो सपोर्ट लेके ऑफ साइड जाता था। अभी के लिए सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि जब भी यहाँ पे निफ्टी जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑब्वियसली फेस करेगा। क्योंकि ये पहले उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, तो आज अपना ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का हिसाब से भी काम करेगा। हो सके तो मेरा जितना अंदाजा है कि हो सके तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी फॉर्मेशन कर सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो अगर इसमें अब गौर फरमाइएगा तो ये देख सकते हैं कि वो उसका एक हेड भी बन चुका है, शोल्डर भी बन चुका है, ऑलमोस्ट हेड बन चुका है। अगर जब भी मौका मिलेगा तो इसमें हेड बनने में देर नहीं है, और सॉरी शोल्डर बनने में देर नहीं है। अगर यहाँ पे छोटा सा भी शोल्डर बन जाए तो आप इसको हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर करके कंसीडर कर सकते हैं। और इसका टारगेट कैसे निकल के आता है कि अगर आप ऐसे हेड एंड शोल्डर का टारगेट आज देखते हैं, अब सिखा देता हूँ कि ये जो लेंथ होता है 9% का, ऑलमोस्ट आपका 9% का जो होता है इसका डेप्थ होता है। तो सेम 9% का फॉल ही हम लोग का ऑलमोस्ट यहाँ से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 9% का फॉल हो ऑलमोस्ट
नॉट ऑलमोस्ट पैटर्न वाइज यही सेम निकल के आएगा कि 9% का टारगेट भी निकल के आ गया। तो यानी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हिसाब से हम लोग को ऑलमोस्ट निफ्टी टारगेट दे चुका है। अभी के लिए आप अगर देखेंगे तो ये रिवर्सल काइंड ऑफ सिनेरियो मुझे जो कि लग रहा है कि एक शोल्डर बन चुका है, ये हेड बन चुका है, और यहाँ से जो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है हो सके तो ये एक शोल्डर बनाकर फिर से फर्दर ब्रेकआउट कर सकता है। और इतना बड़ा मूवमेंट जो हुआ ना, तो हो सके तो ये पुल बैक भी ले सकता है। जब पुल बैक आएगा तो सेम काइंड ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है। अभी के लिए हम अभी देखते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या सिनेरियो है। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे, मैं इसको ज्यादा बड़ा व्यू मतलब टाइम फ्रेम को बहुत लंबा टाइम के लिए लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर दिखे और चीजों को आप समझने के लिए ट्राई करो। अगर मैं इसको फिबो को भी फिबो रहने दीजिए, अगर जस्ट हटा ही देता हूँ। हाँ, अगर आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक भी मैं डिस्कस किया था कि क्या हुआ ना, ये लास्ट 2020 सॉरी लास्ट 2010 से ये एक ना चैनल पे फंसा हुआ था। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, जब भी यहाँ पे था शायद मार्केट, ये आपका अगस्त सितंबर के आसपास में, कि जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ये उसका राइजिंग रेजिस्टेंस है। राइजिंग रेजिस्टेंस में जब भी लेगा, अगर आप कैंडल स्टिक को अगर गौर से देखेंगे तो क्या होता है, जब भी ये ऑफसाइड जाता था ना, तो इसमें रिजेक्शन नहीं था, नीचे साइड से रिजेक्शन आ रहा था, यानी बायर इसमें हावी है, बायर का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। जैसे ही मार्केट में अगर ऐसे देखेंगे, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को देख के भी आप बहुत चीजें समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या हुआ कि उसका जो अपर रिजेक्शन आया, अपर रिजेक्शन यानी वो जो चीज में वो प्राइस में चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इंडेक्स का बायर उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो इसीलिए ये फॉल हुआ। अभी के लिए अगर देखेंगे तो यही मिडिल जो सेंटर लाइन है ना, इसमें मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया था और मल्टीपल टाइम इसमें होल्ड अप करके उसका बाद जैसे ब्रेकआउट हुआ था, अगर देख सकते हैं तो आज अभी के लिए आज ये सपोर्ट का हिसाब से एक्ट कर रहा है। जैसे ही मैं आपको बोला था कि अगर निफ्टी ये जोन पे आएगा तो आज ये सपोर्ट एक्ट कर सकता है। अब अभी हम लोगों का फर्दर क्या रहेगा अप्रोचिंग स्टाइल, अगर निफ्टी या तो एक बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दे, मैं हम ये 1 मंथ टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी या फिर छोटा टाइम फ्रेम भी अगर रिवर्सल का कोई भी पैटर्न बनता है, तो वो फर्दर ऑफ साइड जाने का तैयारी करेगा। अगर कोई न्यूज या फिर इवेंट्स आता है या फिर कुछ भी होता है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो फर्दर ये अपना ये जो राइजिंग चैनल है यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। अभी का सिनेरियो स्मॉल कैप में यही है। और नेक्स्ट देखते हैं कि सॉरी मिड कैप में अभी देखेंगे सेम काइंड ऑफ, मैं इसमें भी फिबोनाची प्लॉट करके रखा हूँ। मैं इसीलिए फिबोनाची प्लॉट कराया हूँ ना, कि मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये पुल बैक हेलो पुल बैक है या फिर डीप पुल बैक है। अभी अगर आपको पता होगा ना कि पुलबैक दो टाइप का होता है, मतलब एक होता है शैलो पुलबैक होता है, एक डीप पुलबैक होता है। शैलो पुलबैक किसको बोलते हैं, जब भी कोई मार्केट अप ट्रेंड होगा और अप ट्रेंड से वो 23% 38% तक जो अगर करेक्शन आके वहीं से रिवर्सल ले जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि शैलो पुलबैक। और उसका अगर 50% या फिर 61% अगर करेक्शन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीप पुलबैक। या फिर 81% भी अगर करेक्शन हो जाता है वही ट्रेंड का, तो उसको हम लोग डीप पुलबैक का हिसाब से कंसीडर करते हैं। इसको साइड में रख के अभी अगर चार्ट को भी सेम काइंड ऑफ इसका भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी 2011 या 10 से अगर देखेंगे तो इस चैनल में फंसा हुआ था। तो लास्ट आपको देखेंगे तो ये दिसंबर 23 में ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ था। अगर चैनल को मैं बड़ा सा करता हूँ तो ये देखेंगे कि ये जो दिसंबर में उसका ब्रेकआउट हुआ और फर्दर ये ऑफसाइड गया। तो क्या हुआ ना, चैनल का ब्रेकआउट जैसे मैं बोला था कि हाँ इसमें अगर रेजिस्टेंस होल्ड ऑफ नहीं किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, तो क्या है कि ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि चैनल को पुल बैक होने के लिए आया है, फिर रिटेस्ट होने के लिए आया, और रिटेस्ट कैंडल भी आपका बुलिश आने लगा है। अगर यहाँ पे कोई भी, मैं 1 मंथ टाइम फ्रेम पे इसको भी सेम देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक छोटा टाइम फ्रेम में फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमें पता है ना कि प्राइस यहाँ पे हो सके तो रिवर्सल लेगा या फिर यहाँ से रिटेस्ट होकर ऑफसाइड जाएगा, तो कोई भी छोटा टाइम फ्रेम है, इसका बारे में हम लोग टाइम फ्रेम का बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो ला के मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे कौन सा टाइम फ्रेम पे हम लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो अभी के लिए ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड अप करता है तो फर्दर इसमें हम लोग ऑफसाइड जर्नी इसका देख सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का टोटल इंडेक्स का व्यू। अभी के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ गोल्ड पे, कि हम लोग गोल्ड में कैसे, मैं अभी बोला था ना कम्युनिटी में कोई भी ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड मुझे अच्छा दिखा, इसीलिए बाकी सेक्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है, बट गोल्ड मेरे को क्यों लगा कि इसमें आप लोगों का साथ डिस्कस करना चाहिए। ये जो भी मार्क किया हूँ, जो भी ड्रॉ हुआ है उसको इग्नोर कीजिए। अगर मैं अभी क्या बोल रहा हूँ ना, कि गोल्ड का सिनेरियो जो मुझे जितना मैं एबिलिटी वेब के बारे में जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत आपका बारे में इसको डिस्कस करने का ट्राई कर रहा हूँ। कि मैं बहुत बार आप देखे होंगे कि मैं इसका बारे में बोलता हूँ, कभी भी ना प्राइस 1 2 3 4 वेब में चला, ये था जो ये वेव था ना, वो जो थर्ड वेव था ये एक्सटेंडेड था, अभी उसका के लिए फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ, राइट। अभी क्यों मुझे लग रहा है कि अगर ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट है उसी के लिए मार्केट ये जो गोल्ड ना पंप होके होल्ड है, जैसे ही उनका जो न्यूज है या फिर जो भी इवेंट है वो जैसे खत्म हो जाएगा ना, तारीफ का डर से ही गोल्ड होल्ड अप करके रखा है।
जैसे ही वो खत्म होगा ना, उसका बाद गोल्ड मेल्ट होना चालू करेगा या फिर करेक्शन देना चालू करेगा, क्योंकि गोल्ड में स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो ये एक आरएसआई का डाइवर्जन है। डाइवर्जन क्या है? मार्केट आरएसआई जनरली डिनोट करता है कि इसमें स्ट्रेंथ का डिनोट करता है, यानी मार्केट में यही दिखा था ना कि प्राइस का हिसाब से स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इंडेक्स में क्या दिख रहा है, ये हम लोगों को क्या दिख रहा है? अगर प्राइस को छोड़ के आप आरएसआई को देखेंगे तो ये लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है। यानी यही डिनोट होता है ना कि यही एक पैनिक सिनेरियो है, तो इसीलिए इसको आज सेफ हेवन करके इसको हेज करके रखें। जैसे ही वो कुछ रिजल्ट आएगा या फिर 2 अप्रैल को तक आप लोग वेट कीजिए। फिर मेरा जो हिसाब है कि आरएसआई डाइवर्जन है डाउन साइड का, यानी करेक्शन टाइप का मुझे लग रहा है। अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग इसको डाउन साइड तरफ देख सकते हैं, ना कि ऑफ साइड तरफ। बस यही बोलना था। बाकी आपको जो भी चार्ट्स वगैरह है मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा, या फिर आपको मुझे ट्विटर पे भी मिल सकते हैं कि, या फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कोई नया लर्निंग वीडियो के साथ। तो होप सो आप लोग चीजों को थोड़ा सीरियसली लेंगे, और चार्ट का जो भी चाहिए इस स्टॉक का या फिर सेक्टर का, तो अब मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाने से आपको मैं ये चार्ट्स डिलीवर कर दूंगा। तो थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं